एक बार फिर से मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स और ट्रिक, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने घर और किचन के काम को बहुत ही आसान बना सकते हैं। साथ में होगी आपके टाइम और पैसे दोनों की बचत। तो वीडियो को कहीं से भी स्किप ना करें, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आज के मेरे जितने भी टिप्स एंड हैक्स हैं बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मेरी पहली टिप्स है गर्मी से रिलेटेड है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बारिश का भी मौसम शुरू हो चुका है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ रही है। तो ऐसे मौसम में क्या होता है कि जो रूम हमारा है बहुत ज़्यादा हीट करने लगता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आप जिस पानी से भी पोछा लगाएं वो पानी आपका ठंडा होना चाहिए, यानी कि आप बर्फ़ का पानी लें तो बहुत ही बेहतर है। यहाँ पर आप बर्फ़ लें और जब बर्फ़ अच्छे से पिघल जाए तो उसमें आप एक ढक्कन फ़िनाइल डाल दें, और इस तरह से जब आप पोछा लगाएंगे तो आपके घर में कीड़े मकोड़े बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। फ्रेश रहेगा आपका रूम और 12 घंटा तक आपका रूम बिल्कुल भी ठंडा रहेगा। अगर आपके रूम में धूप नहीं आता कहीं से भी तो आपका रूम 12 घंटा एकदम यकीनन ठंडा रहेगा। बहुत ज़्यादा यूज़फुल टिप्स है, आप ज़रूर अप्लाई करें। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बरसात शुरू होती है, कीड़े मकोड़े निकलने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से जब आप फिनाइल डालकर पोछा लगाएंगे तो आपके रूम से बहुत ही खुशबू भी आएगी, सारी की सारी बैड स्मेल जाएगी और कोई भी कीड़े वगैरह नहीं निकलेंगे। तो होप करती हूँ कि ये वाली टिप्स आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये गर्मी और बारिश से रिलेटेड है, क्योंकि बारिश और गर्मी साथ शुरू होती है। तो इस तरह से अगर आप पोछा लगाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपका रूम ठंडा रहेगा और आप गर्मी से बचे रहेंगे। होप करती हूँ कि ज़रूर पसंद आएगी। अगली जो मेरी टिप्स है इस तरह के मेडिसिन के खाली रेपर को लेकर है। इस तरह का रेपर तो हम सभी के घर में होता है, और हम जब मेडिसिन खा लेते हैं यानी यूज़ कर लेते हैं तो इसके रेपर को हम फेंक देते हैं। लेकिन यहाँ पर आप इसके रेपर को बिल्कुल भी ना फेंकें, इससे बहुत ज़्यादा यूज़फुल मैं आप सभी के साथ एक हैक्स शेयर करूँगी। जैसा कि आप मेरे इस प्रेशर कुकर के ढक्कन को देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा गंदा है। इसके किनारे पर यानी कॉर्नर पे बहुत सारी गंदगी बैठ चुकी है। जब कभी भी हम इसे साफ़ करते हैं धुलते हैं तो इतना बारीकी से नहीं साफ़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप इस मेडिसिन के खाली रेपर से जब आप साफ़ करेंगे तो यहाँ पर आपके ढक्कन पे कोई भी स्क्रैच नहीं आएगा, क्योंकि ये जो मेडिसिन का रेपर होता है थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, जिसकी वजह से ये स्क्रैच नहीं आएगा आपके ढक्कन पे, और आपका ढक्कन जो है बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाएगा। क्योंकि इसका जो ढक्कन का साइड होता है वहाँ पर हम स्क्रब को नहीं ले जा सकते अच्छे से, तो इस तरह से स्क्रैपर से हम साफ़ करेंगे तो बहुत ही आसानी से चला जाएगा और अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो आपको लाइव रिजल्ट मैं दिखा रही हूँ, जिस तरह से आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने प्रेशर कुकर के ढक्कन को साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है प्रेशर कुकर के ढक्कन को साफ़ करना, क्योंकि इसमें बहुत सारे जॉइंट होते हैं जिसकी वजह से अच्छे से स्क्रब से साफ़ नहीं होता। तो इस तरह से खाली मेडिसिन के रेपर का आप यूज़ करके आप अपने ढक्कन को बहुत ही अच्छे से चमका सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा शाइन आ जाएगा। तो होप करती हूँ कि ज़रूर पसंद आई होगी ये वाली टिप्स, क्योंकि ये साफ़ सफाई से रिलेटेड है और सभी चाहते हैं कि उनके बर्तन शाइन करते रहें, ऐसा लगे जैसा कि अभी वो खरीद कर लेकर आए हों। तो इससे क्या होता है कि खाने का भी दिल करता है ऐसे बर्तन में। तो आप ज़रूर से ज़रूर इस तरह से साफ़ कर लें। आप अपने प्लेट को भी साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि जो प्लेट का जो साइड का होता है उस पर डिज़ाइन बनने की वजह से उसमें भी बहुत सारी गंदगी बढ़ जाती है। तो इस तरह से मेडिसिन के खाली रबर से आप उसे भी साफ़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो टिप्स है वो इस तरह से पैन के ढक्कन को लेकर है। इस तरह का पैन का ढक्कन यानी कि हम सभी के पास होता है। तो यहाँ पर लहसुन छीलना हम सभी के लिए बहुत डिफिकल्ट काम होता है, क्योंकि इससे हमारे फिंगर पे जलन सी होने लगती है और नाखून भी हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो ये वाली जो टिप्स है बिगिनर के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि उन्हें बहुत ही मुश्किल काम लगता है लहसुन छीलना। और यहाँ पर जब हम कभी लहसुन छीलते हैं तो थोड़ा सा अगर लहसुन लें तो 10 से 15 मिनट आसानी से लग जाता है। तो यहाँ पर आप 10 से 15 मिनट लगाए बगैर 1 से 2 मिनट में आप किलो का किलो लहसुन छील सकते हैं। यहाँ पर आपको एक पेन का ढक्कन लेना है, और जैसा कि आपको वीडियो में शो हो रहा होगा उस तरह से आप लहसुन के ऊपरी भाग पे हम ढक्कन से प्रेस करेंगे, जो थोड़ा सा हार्ड होता है जिसकी वजह से हमारे नाखून भी टूट जाते हैं। तो वहाँ पर हल्के हाथों से जब आप प्रेस करेंगे पेन के ढक्कन से तो बहुत ही आसानी से वो ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से आप लहसुन बहुत ही आसानी से छील सकते हैं। सारा का सारा छिलका निकल जाएगा आपका, जैसा कि आपको वीडियो में शो हो रहा होगा। होप करती हूँ कि ज़रूर पसंद आएगी ये टिप्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है खास करके बिगिनर के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ, और ये टिप्स मेरी गर्मी से रिलेटेड है, क्योंकि जब कभी भी हम जाते हैं तो अपने साथ वाटर बोतल ज़रूर लेकर जाते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत शिद्दत की पड़ रही है, तापमान बहुत ही ज़्यादा है। तो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से हम पानी अपने साथ रखते हैं, और वो लोग भी रखते हैं जिनके पास बच्चे हैं, उनको तो बहुत ही ज़रूरी होता है पानी रखना। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपने पर्स या थैले वगैरह में पानी रखते हैं तो इस तरह से बोतल इधर उधर लुढ़कने लगता है, जिसकी वजह से जो हम सामान रखे हुए होते हैं पर्स या फिर थैले में वो गीला हो जाता है। तो यहाँ पर एक ऐसा ट्रिक शेयर करूँगी जिसकी वजह से आपका बोतल बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हिलेगा, स्टेबल रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपको एक रबर बैंड लेना है और एक सेफ्टी पिन लेना है। सेफ्टी पिन को आप अपने थैले में लगाएंगे आप पर्स में, और इस तरह से उस पर रबर बैंड लगाकर आप अच्छे से सेट कर लें। और उसके बाद आप यहाँ पर जिस भी बोतल को ले जा रहे हो कैरी कर रहे हो
तो उस बोतल को आप इस थैले में रख कर इसके ऊपर रबर बैंड को चढ़ा दें। जैसा कि आपको वीडियो में शो हो रहा होगा, इस तरह से आपका बोतल बिल्कुल भी इधर-उधर नहीं हिलेगा और बहुत ही आसानी से आप पानी कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हैं। होप करती हूँ कि ज़रूर पसंद आई होगी आपको ये वाली टिप्स। बढ़ते हैं अगली टिप्स की तरफ। और ये जो टिप्स है मेरी चूड़ी के खाली डब्बे को लेकर है, क्योंकि इस तरह का चूड़ी का खाली डब्बा हम सभी के घर में बहुत सारा पड़ा होता है, क्योंकि लेडीज़ की पहली पसंद चूड़ी ही होती है और चूड़ी पहनना हम सभी को बहुत पसंद होता है। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारी चूड़ियाँ होती हैं, क्योंकि हम चूड़ी का डेली यूज़ करते हैं और डेली हमारे हाथ में चूड़ी होती है, तो इसकी वजह से हमारे पास बहुत सारा डब्बा जमा हो जाता है। तो आप इस डब्बे को बिल्कुल भी ना फेंकें, आप इसका यूज़ करके एक जगह से दूसरी जगह आप बहुत ही आसानी से कोई भी सामान कैरी कर सकती हैं। यहाँ पर आप मेकअप का सामान पूरा का पूरा इस चूड़ी के डब्बे में अच्छे से रख सकते हैं, जैसा कि आपको वीडियो में शो हो रहा होगा, और कहीं पर भी बहुत ही आसानी से ले जा सकती हैं, बिल्कुल कम जगह में। और इससे आपका जो मेकअप का सामान है बिल्कुल भी टूटेगा नहीं और इस तरह से इस डब्बे में अच्छे से फिक्स हो जाएगा। तो आप इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह शादी वगैरह में चाहिए, आप फिर कहीं ट्रैवल कर रहे हो, तो इस तरह से आप अपने मेकअप के सामान को या कोई ज़रूरी सामान को इस तरह से इस डब्बे में रखकर आसानी से कैरी कर सकती हूँ। होप करती हूँ कि ज़रूर पसंद आई होगी। इसी के साथ फ्रेंड्स आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें, क्योंकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप इस तरह से यूज़फुल टिप्स एंड हैक से फ़ायदा उठा सके। तो होप करती हूँ कि ज़रूर से ज़रूर मेरी टिप्स पसंद आती होगी। अगली जो मेरी टिप्स है इस तरह के चूड़ी के खाली डब्बे को लेकर है। इस तरह से अगर आपके पास डब्बा हो तो आप उसमें अपने इयररिंग्स को आसानी से रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका इयररिंग्स बिल्कुल भी नहीं टूटेगा दब। और इस तरह से चूड़ी के डब्बे का यूज़ करके आप बहुत सारे सामानों को बहुत ही आसानी से रख सकती हैं। इससे क्या होगा कि कम जगह में बहुत सारे सामान आसानी से आप रख सकती हैं और इससे जगह की भी बचत होगी और आपके टाइम पैसे दोनों की बचत होगी। और इस तरह के चूड़ी के डब्बे को आप बिल्कुल भी ना फेंका करें, क्योंकि इस तरह के चूड़ी के डब्बे का बहुत सारा यूज़ है। कोई भी सामान आप आसानी से इसमें रख सकती हैं। जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, यानी कि जैसे कि सेफ्टी पिन, आपकी बिंदी वगैरह, इस तरह से सारी की सारी चीज़ें इसमें बहुत ही आसानी से आ जाएँगी। होप करती हूँ कि ज़रूर पसंद आएगी। अगली जो मेरी टिप्स है चाय से रिलेटेड है, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में चाय बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी जो दिन की शुरुआत होती है गरमा-गरम 1 कप चाय से होती है। अगर चाय अच्छी ना हो तो बिल्कुल भी पीने में मज़ा नहीं आता और हमारे दिन भी बहुत ही ख़राब गुज़रता है। तो यहाँ पर आपको एक ट्रिक मैं बता रही हूँ। और इस भाग-दौड़ की ज़िंदगी में हम चाय अच्छे से नहीं उबाल पाते हैं, जिसकी वजह से चाय बिल्कुल भी चाय में कोई टेस्ट नहीं आता, क्योंकि सुबह के वक़्त जो बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि कोई स्कूल जा रहा होता है, कोई ऑफ़िस जा रहा होता है, कोई कहीं जा रहा होता है। तो यहाँ पर आपको एक ट्रिक फ़ॉलो करके आप अपने चाय को बहुत ही टेस्टी बना सकते हैं। यहाँ पर जब चाय आप बॉयल करने के लिए चढ़ाएँ, तो यहाँ पर आप चाय की छन्नी को चाय में डुबो दें। इससे क्या होगा कि आप तेज़ आँच पर भी चाय को चढ़ाएँगी और चाय आपका कितना भी उबले, आपका चाय बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। इससे क्या होगा कि आपका चूल्हा भी गंदा नहीं होगा और आपके टाइम की भी बचत होगी। आप चाय चढ़ाकर दूसरा काम भी बहुत ही आसानी से कर सकती हैं। आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी कि आपका चाय उबल कर गिर जाएगा, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस ट्रिक को ज़रूर फ़ॉलो करें और अपने दिन की शुरुआत 1 कप बहुत ही अच्छे चाय से किया करें, ठीक है। बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। अगली टिप्स मेरी बारिश से रिलेटेड है, क्योंकि बारिश का मौसम शुरू होते ही सारी चीज़ों में नमी आ जाती है, जैसे कि बुक्स वगैरह होते हैं तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं इनके पेज, और जब हमारे बच्चे पढ़ते हैं तो इसका जो पेज होता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने की वजह से फटना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से आपको करना है कि यहाँ पर लेना है कोई सा भी टिल्कम बेकार पड़ा हुआ पाउडर और इस तरह से इसके पेजेस पे लगा देना हल्का हल्का सा। और इससे क्या होगा कि जितनी भी बैड स्मेल अगर आपके बुक से आती होगी या फिर बहुत ज़्यादा नमी आ गया होगा आपके बुक में, तो इस सारा का सारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि जितना भी नमी होगा, जितना भी बैड स्मेल होगा, सारा का सारा टिल्कम पाउडर अब्जर्व कर जाएगा। होप करती हूँ कि ज़रूर पसंद आएगी। अगली जो मेरी टिप्स है इस तरह से नेल को लेकर है। और हम जो लेडीज़ होते हैं बहुत ज़्यादा किचन में काम करने की वजह से हमारे नेल्स जो होते हैं टूटने शुरू हो जाते हैं, इनकी जो शाइन होती है ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर आप एक पैसा खर्च किए बगैर आप अपने नाखून को बढ़ा सकती हैं बहुत ही अच्छे से। आपके नाखून बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और इनमें शाइन वापस ला सकती हैं, और जो काले काले नाखून पड़ गए थे बहुत ही साफ़ हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा शाइन आ जाएगा बगैर एक पैसा खर्च किए हुए। क्योंकि नाखून को अच्छा बनाने के लिए हम सैलून के चक्कर काटते हैं और इससे क्या होता है कि हमारे टाइम की भी बर्बादी होती है और बहुत सारे पैसे भी हम खर्च करते हैं। तो यहाँ पर टाइम और पैसे दोनों को बचाते हुए यहाँ पर लेना है लहसुन की 1 कलियाँ, और अच्छे से इसमें हम फॉक की हेल्प से होल कर लेंगे, यानी कि अच्छे से थोड़ा सा चॉप कर लेंगे, जिससे कि इसका जो लहसुन का रस है वो अच्छे से निकल जाए। और इस तरह से हम अपने नेल पे इस लहसुन को रफ़ करेंगे, और इस तरह से कुछ दिन अगर आप अपने नेल्स पे लहसुन को रफ़ करेंगे तो इससे आपके नेल्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा शाइन करने लगेंगे। तो इस तरह से आपके नेल्स भी टूटना बंद हो जाएंगे। तो बहुत ही आसानी से आप अपने नेल्स को बढ़ा सकती हैं, खूबसूरत बना सकती हैं। होप करती हूँ कि आज की मेरी जितनी भी टिप्स एंड हैक्स थे आप सभी को बहुत पसंद आए होंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा यूजफुल थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा धमाकेदार टिप्स और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।